नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगई। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब किसी मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाती है तो उसका यह अधिकार पूरा हो जाता है। इसके बाद वो ऊंची पोस्ट पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अनुकंपा नियुक्ति एक बार मिलने वाला विशेष लाभ है। ये पदोन्नति या पसंदीदा पद पाने का अधिकार नहीं देती। इसको समझने के लिए आपको पहले ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किस मामले की सुनवाई के दौरान की है। तो बताएं कि तमिलनाडु में ऐसे मामले सामने आए जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों ने पहले तो अनुकंपा नियुक्ति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पद का दावा किया। जैसे कि एक के पिता सरकारी कर्मचारी थे जो स्वीपर के पद पर कार्यरत थे। बेटे को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर पिता के स्थान पर स्वीपर पद पर ही नियुक्त किया गया। कुछ वक्त तक बेटे ने इस पद पर काम भी किया, लेकिन बाद में उसने मद्रास हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जिसमें अपनी उच्च योग्यता जैसे शिक्षा के आधार पर जूनियर असिस्टेंट की मांग की। अब हुआ ये कि मद्रास हाईकोर्ट के सिंगल जज ने उनकी याचिकाओं को मंजूर कर लिया और डिवीजन बेंच ने भी निष्कर्ष को बरकरार रखा। इससे राज्य के अधिकारियों को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। जी हाँ, जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को पलट दिया। इसमें तमिलनाडु सरकार को 2 लोगों को जूनियर असिस्टेंट के पद पर प्रमोट करने का निर्देश दिया गया था। इन दोनों को उनके पिता की मौत के कारण सहानुभूति के आधार पर शुरू में स्वीपर के तौर पर नियुक्त किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेंच ने फैसला पलटते हुए कहा कि नौकरी के दौरान मरने वाले कर्मचारी के योग्य रिश्तेदार को सहानुभूति के आधार पर नौकरी इसलिए दी जाती है ताकि मृतक के परिवार को मुश्किल समय से निकलने में मदद मिल सके। पीठ ने कहा कि ऐसी नियुक्ति जो असाधारण परिस्थितियों में होती है उसे सिर्फ इस आधार पर ऊंचे पद का दावा करके सीनियरिटी में आगे बढ़ने की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि वो उस पद के लिए योग्य है। जस्टिस बिंदल ने फैसले में कहा कि एक बार जब मृतक कर्मचारी के आश्रित को सहानुभूति के आधार पर नौकरी दे दी जाती है तो उसका अधिकार खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद ऊंचे पद पर नियुक्ति की मांग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, नहीं तो ये कभी न खत्म होने वाली सहानुभूति का मामला होगा। शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि दूसरी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों और कायदों के तहत होती है जो सभी योग्य उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। इसलिए ये गलत होगा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले व्यक्ति को भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे प्रमोशन मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाला व्यक्ति किसी ऊंचे पद के लिए योग्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पद पर नियुक्त होने का अधिकार है। ये नियमों, नीति और उस श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। असल में भर्ती का कोई अतिरिक्त जरिया नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर देने के सामान्य नियम का एक अपवाद है। ऐसे में सहानुभूति के आधार पर नौकरी पाने वाले व्यक्ति को भर्ती प्रक्रिया का बाईपास करने और प्रमोशन पाने की अनुमति देना गलत होगा। तो ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और कोर्ट की टिप्पणी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।